गाइस गुड इवनिंग कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो भाई रात को यानी कि शाम के आसपास ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और ब्लॉग की शुरुआत इसलिए अब हो रही है क्योंकि दिन भर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। ये समझ लो कि मैं शॉप पर गया हूँ, बस थोड़ा सा काम किया था। जब आपको मैंने घड़ी दिखाई थी तब शायद 6 सवा 6 के आसपास का टाइम हो रखा था, ठीक है। और बस लंच टाइम में थोड़ा सा टाइम मिला था जब काकू को लेने गया था मैं पिंक भी थी उसके बीच में। क्या चीज़ है? कल तक तो पिंक थी। कौन सी? थाई के चॉकलेट का तो कलर गैस उड़ ये गया। था वो जो चीना दे गई थी चॉकलेट, सारा उसके खत्म हो मम्मा गया जी ले ओट्स। रहा है। ये ओट्स वाली चॉकलेट है, बहुत तो अच्छी। सार्थक के लिए था, तू भी खाई जा रहा जिम वाला। मैंने खाई थी, बहुत बढ़िया चॉकलेट है भाई। जो चीना दे के गई है चॉकलेट सारी अच्छी है, बहुत अच्छी चॉकलेट उसकी है। जो कैंडी है वो भी बहुत अच्छी है, चुई चुई वाली कैंडी है। हाँ कैंडी भी चुई वाली है। चुई वाली है ना, मस्त कैंडी है। चॉकलेट सोने की हाँ चॉकलेट, भी चुई इशू वाली भैया कैंडी और तैयारी ओट्स है। वाली सार्थक का वो बॉडी लोशन बहुत कुछ देखेगी है। तो गाइस ईशू भैया की ड्रेस अभी तैयार नहीं हुई है। अब ईशू दूल्हे राजा बिना ड्रेस की जाएंगे शादी करने। नहीं, उसको पता है चाचू बना देंगे, 2 दिन में बना देंगे निखिल भाई। को पता है ना, एक दिन में चाचू बना देंगे, तो दूल्हे राजा को नहीं पता हाँ कि चाचू बना देंगे। निखिल भी उस तो मैंने लोहड़ी के कुर्ता बनवाने के लिए 2 दिन पहले ही आए थे, चाचू बना दो यार। हाँ, तो ठीक है 2 भाई। दिन का टाइम चाहिए होता है, बस कारीगर कहीं ना गए हो तो फिर तो फटाफट बनेगा। कारीगर कहीं चले गए फिर वो दिक्कत आ तो जाती है। भाई पिछली बार ही ऐसे हुआ था चीना के उसमें, तो मैंने तो 1 घंटे के अंदर अपनी ड्रेस बनवा ली थी। मतलब कोट नहीं था, ट्राउज़र वगैरह मुझे चाहिए थे, ट्राउज़र नहीं थी साथ में, तो मैंने 1 घंटे में बनवा ली थी। ये होता है कि अपने काम का अपने उस चीज़ का फ़र्क तो खैर पड़ता है, सीधी सी बात है। वैसे बच्चों को भी पता है, साथ सबको पता है, वर्कशॉप वगैरह पता है, अपने आप ही चले जाते हैं। वो कारीगर को मैं बोल देता हूँ आएंगे बच्चे, तो अपने आप ही वो ट्राई वगैरह करा के सारी चीज़ें करके अपने आप फिट करके दे देता है उनको। यार कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रिदम को भी मैंने भेज देता हूँ, ऋषित को भी भेज देता हूँ, काकू भी चले जाता है, सार्थक भी चले जाता है, सब जने। खत्म हो गई, सब बच्चे चले जाते हैं। पिछली बार भी सब गए थे, अपनी फिटिंग वगैरह देकर आ गए थे, तो नाप नूप लेके मैंने करवा के कटिंग करके दे दिया था, तो अपने आप गए थे, कारीगर ने बनाए थे। इतनी अच्छी है इस कैंडी की, बहुत अच्छी महक है, बहुत अच्छी महक है। स्ट्रॉबेरी वाला स्टाइल है ना, स्ट्रॉबेरी का बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो गाइस दिन भर इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। आज ये समझ लो कि मैं लंच करने आया हूँ, उसके बाद फिर फटाफट भाग कर मैं शॉप पे दोबारा चले गया। ट्यूसडे मार्केट लगी थी, मैं ट्यूसडे मार्केट भी नहीं गया। सामान लेके आना था, गए नहीं। सामान एक दो थकावट इतनी हो रखी थी, काम इतना था। चाय मैं लेकर गया था 4:15 बजे, चाय लेकर गया था, और मैंने तकरीबन 6:30 बजे चाय भी है भाई, हमारे 2.25 फ्रिज घंटे के में बाद। हमारे फ्रिज में 10 वो चीजें लग चुकी है हर जगह की। वो पूरा फ्रिज भर देगी भाई सब। सही में जहाँ जो जाएंगे वहां से चीजें आएंगी सारी। तो गाइस कमेंट सारे थे लड़की वाले, मतलब ईशू भैया के कहाँ पे है, दुल्हन का नाम क्या है, सारी चीज़ें कैसे कैसे है। मैं कहा भाई सबको देखो, सारी चीज़ें ना पता लग जाएंगी। तेरी शेड पड़ रहा है बाल पे, शायद शेड पड़ रहा है। शेड पड़ रहा है। वो लाइट का शेड पड़ रहा है ज़्यादा। अच्छा, कोई बात नहीं, शेड पड़ रहा था। तो गाइस पूछ रहे थे नाम क्या ठंड लग है, रही है नाम देखो। क्या है उनका, और क्या कहते हैं, क्या यहाँ करते हैं, बैठ जाते कैसे। हो आराम से कंबल में। हाँ, नाम क्या, क्या काम करते हैं, क्या जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं, वो करते हैं। मगर धीरे धीरे देखो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी आपको। जब बहू रानी घर पे आएगी तो फिर ब्लॉग बनेगा तो खुलासा होगा, फिर सारी चीज़ें मतलब पता आपको, चीज़ें धीरे धीरे सारी चीज़ें लग जाएंगी। अभी देखो अभी बताना अच्छा भी नहीं है, जब वो घर पे आएंगे तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बाकी फंक्शन की तैयारी हो चुकी हैं, भाभी कार्ड वगैरह दे आई, सिर्फ थोड़े से कार्ड रह गए हैं, वो देंगे नजदीक कल। नजदीक बंदों के कार्ड रह गए, जहाँ पैदल यात्रा के दूर दूर सारे कार्ड पहुंच चुके हैं बस। तो दूर का सही रहता है ना, काफी दूर से बंदा जाना आना रहता है, पास पास की तो बंदा फटाफट जाके पकड़ा आता और है। थैंक यू सो मच भाई, इतने कमेंट्स आए हैं सार्थक के लिए, बर्थडे के लिए, और आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत ज़्यादा, हाथ सही जोड़कर बात है, शुक्रिया बहुत आपका। ज्यादा। और लोगों ने बहुत प्यार दिया, दोनों ब्लॉग्स को भी प्यार दिया, और साथ में बच्चे को भी प्यार दिया। देखो ये होता है अब कि बहुत बहुत प्यार देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। तो गाइज ये ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई गिफ्ट हो या कुछ हो, मतलब भगवान के जैसे गिफ्ट वगैरह सारी चीज़ें हैं, एक बारी ब्लेसिंग या दुआएं होती है ना, वो आप नहीं खरीद सकते भाई। कोई भी चीज़ खरीद लो, कोई भी चीज़ खरीद लो, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दिल से दुआ मिलना जो बहुत मुश्किल होता है। दिल से जो दुआएं मिलती है, जो ब्लेसिंग मिलती है बच्चों को ना, वो इतनी सी भी मिल जाए ना तो बहुत होती है बच्चों के लिए, बहुत होती है। मेरे फादर यही कहा करते थे, कहते बेटे तू ना मतलब सारी चीज़ें खरीद सकते हो तुम, किसी की दुआएं जो सच्चे दिल से लगी हो ना, वो कहाँ पे लगती हैं
और उनका असर कैसे होता है वो चीज़ें आपको भी नहीं पता लगती, नहीं पता लगती ये चीज़ें। मैं आजमाई हुई, मेरे तो खुद आजमाई हुई चीज़ें हैं। मतलब कहते ले आए ना, दुआ भी तकदीर बदल देती है, वो हिसाब हो जाता है कई बारी कि हाँ भाई, मतलब जैसे कितना इंसान भूखा या कुछ हो, अगर आप उसको पानी पिला दो या खाना खिला दो ना भाई, वो उसके दिल से जो दुआएं निकलेंगी ना, वो मतलब मैं बता शब्दों में शायद बयान भी नहीं कर सकता मैं। तो बस यही है भैया, अच्छे अच्छे काम किया करो भैया, किसी को 2 वक्त का खाना खिला दो, चाहे मतलब ये समझ लो कि जितना, अब ये नहीं है कि हमारे से 10 मैं लंगर करता हूँ, जैसे लंगर सेवा करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, जैसे मंदिर में भी कुछ भंडारा होता है करते रहता हूँ, कोई सारी चीज़ें करता हूँ। तो उसमें ये नहीं है कि मैंने मतलब 500 लोगों को खिला दिया, मैंने 1000 को खिला दी भाई, चाहे 10 बंदे हो, चाहे 15 बंदे हो, चाहे 2 बंदे हो, दिल उनको से खिला दो आपने दिल जितने से। बंदे को हाँ, खिला दिया उतना ही बहुत अच्छा बहुत होता है। अच्छा होता है। जबरदस्ती खिलाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दिल से अपने हिसाब से तो मन गाइज अब करता है ना ये चीजें। जाएंगे 1-2 दिन में, निकलेंगे मार्केट, निकलेंगे सब जने, और ये अपनी ड्रेस के लिए, ठीक है ना। और कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे अभी खैर कुछ पता नहीं है, अब जाना था हमने। पता और नहीं कहाँ जाएंगे, मैं तो कह रही हूँ मेरे कपड़े लेके मेरी ड्रेस बनवाई दो, ज्यादा बढ़िया है, आज सही तो है। भाई बारिश ने भिगो दिया, पूरा दिन बारिश होती रही है। ओले, ठंड क्या लग हुआ, रही है, कंबल में भी बैठ के ठंड लग रही है मेरे को तो आज बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों। ओले वगैरह पड़े थे बड़े मेरी ज़्यादा। भी नोज पे सार्थक की तरह शायद दाना निकला है क्या, यहाँ दर्द बड़ा कर रहा है मेरा, मौसम ही ऐसा हो रखा है भाई। पता नहीं दाने दाने से निकल रहे हैं, समझ नहीं आ रही है। हम्म। शादी वाला घर है, फेस पे तो दाने, गाइज नाक पे फंक्शन दाने। उसका ऊपर कौन सा फंक्शन होगा, ऊपर कौन सा फंक्शन है? हल्दी मेहंदी। हल्दी मेहंदी और जागो और एक शादी, चार चार एक फंक्शन रह गए अभी, है ना। सारे फंक्शन रह गए हैं, सारी सिर्फ सगन का हुआ है। सिर्फ सगन का फंक्शन हुआ है भाई, ढोल की वो भी सारी चीजें रह लेडी गई हैं। संगीत वगैरह भी, जैसे हम्म। भाभी के घर से सब आएंगे, नानक शक लेके हाँ, यहाँ के बंदे, और बाकी जो जो बंदों को इनविटेशन गया हुआ है सब आएंगे, तो बस। तो ऐसे ये है कि भैया दुकान पे काम भी बड़ा देने वाला, शादियां बहुत हैं इन दिनों में, शादियां बहुत ज़्यादा शादियां हैं। ये समझ लो 2 जुलाई तक भाई अब शादियां हैं, कंटिन्यू शादियां हैं, बीच में ईद भी हमारे आने घर वाली में है। तो बच्चे हाँ। इतनी रौनक लगाते हैं कि ढोल की लेके, ताली लेके तोड़ ताड़ के रख देते हैं, चल धड़ाधड़ धड़ाधड़ पिछली बजती है। बार हमारे घर में जो वो हुई थी, चीना की शादी हुई थी भाई साहब, वो जागो 4 थी, बज गए थे सुबह जागो की। थी और 3 ढोल के टूटी थी हमारी, ये 3 वो जो ढोलकी पायल वाला गोलू भाई है, वगैरह सब उन्होंने ने। तो हाँ, ढोल ही सही बात है फट गया था पूरा। हाँ ढोल भी एक फट गया था हाँ। जागो वाले दिन, तो जागो वाले दिन ही फटा था ना। हम्म। जागो वाले दिन 2 ढोल फटे थे, जब ढोल की बज रही थी। आपको पता है सीमा मासी जब आती है भाई, क्या रौनक लगाती है सीमा मासी, वो जबरदस्त, बस उस टाइम कितनी रौनकें लगी थी। और वही चीज़ें याद आ रही हैं, वही टाइम, ये समझ लो कि फरवरी का टाइम है। अच्छा चीना की वो भी आने वाली है 4 दिन एनिवर्सरी। बाद तो यशु की शादी है। हाँ, चीना के शादी के 4 दिन चीना की बाद ही शादी तो के हुए। बाद, हाँ चीना की बस 4 को हुई थी। और उससे पहले 4 को फरवरी को सोनिया भाभी हैं, उनकी भाभी की बेटी की शादी हुई थी। 4 फरवरी, 4 फरवरी, वो भी 4 फरवरी उसी को थी। फरवरी में ही हुई 4 को। हाँ, हम्म। बड़े भैया की बेटी है, उनकी हुई थी 4 हाँ, तो ये फरवरी समझ को। लो कि फरवरी में इतनी शादियाँ होती हैं, कुछ कहने की हद नहीं है हमारे घर में। अब देखो अगली फरवरी में किसकी शादी आ रही है, किसका नंबर लगने वाला, किसका नंबर नहीं लगने कहते हैं ना, वाला। जिस दिन जिसकी सालगिरह संजोग। वगैरह, जन्मदिन वगैरह होता है, उस महीने में करते नहीं है ना। जैसे मम्मी पापा की सालगिरह होता है, बच्चे की जन्मदिन होता है, उस महीनों में करते नहीं शादी, बाकी पता नहीं। जिसका संजोग होगा खैर सही उसी का बात, जब होगा। संजोग खुलेगी तो और पता ही नहीं बस चलेगा। गाइज आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी धीरे धीरे। देखो अभी बताना हमें अच्छा भी नहीं लगेगा, जब बच्चे आएंगे घर में ब्लॉग बनेगा। इशू देखो, इशू भी आता है ब्लॉग में, अमन भैया भी अब आने लग गए। अमन भैया ने पहले ही कहा था कि जब भाई मैं ब्लॉग में आऊँगा, इशू के जब शादी होगी तब आऊँगा। देखो तब तो मतलब कोई चारा नहीं रहता ना बंदे का, तब तो भैया ब्लॉग में आने, वैसे इतने नहीं आते हैं वो। देखो कई लोग कैमरा शाई होते हैं, कई कैमरा शाई नहीं होते, हर किसी को नहीं अच्छा लगता, तो इसीलिए पूछ के ही ब्लॉग लेते हैं हम भी। वैसे नॉर्मल अमन भैया वैसे कम, या जैसे कल चीना के घर गए थे, चीना ने लिया था ब्लॉग, तो नॉर्मल लिया अपनी घर में, मैं नहीं लिया उनका, ना ललिता भाभी वगैरह, निक्की वगैरह कोई भी नहीं लेते, वैसे नॉर्मल अपनी खुशी से आते हैं तो वो आ जाते हैं, ठीक है जी। तो गाइज बस इसी के साथ मैं कर रहा हूँ, और बैठे बैठे ही पूरा ब्लॉग बन गया, 10-15 मिनट आपसे बात हो गई है। अब काफ़ी टाइम के बाद ऐसा ब्लॉग बनाया है भाई, बैठे बैठे, मतलब कि कभी कभी बैठ बैठ के बन जाता है, कभी कभी इधर तो घूमते घूमते पता नहीं चलता कब बन गया। तो गाइज बड़े प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर कपड़े बनवाने आ रहे हैं शॉप पर भाई, बहुत फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, बहुत लोग आते हैं। ड्रेसेस वगैरह देखी हैं उन्होंने, बच्चों की बनी हुई जो फंक्शन में थी, तो सारी ड्रेसेस वगैरह अच्छी लगी हैं उनको, तो
आज भी एक सब्सक्राइबर आए थे, वो देख कर गए हैं। दो कोट पैंट और 2 कुर्ते पजामे। और कल भी आए, कल नहीं परसों भी आए थे। और मतलब ये समझ लो अब कंटिन्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं, मतलब ऑर्डर भी दे रहे हैं। तो भैया ये है कि इस चीज़ों से प्यार तो बढ़ता है, मतलब लोगों का विश्वास भी होता है कि हाँ फिटिंग वगैरह। वैसे जो भी हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर आते हैं उनके फैब्रिक वगैरह अच्छे आते हैं तो बहुत खुश होते हैं यार, बहुत खुश होते हैं। अब नोएडा से आए हुए थे, परी चौक है, 62 के आसपास है शायद। तो वो भी अपनी फैब्रिक वगैरह ले गए थे, तो उनको भी बहुत पसंद आया। अच्छा बाहर से भी भाई कल पार्सल भी करना है। और 2 कुर्ते पजामे थे, वो भी मुझे पार्सल करने हैं, उन्होंने कलर भेज दिए थे। तो 2 कुर्ते पजामे बनाकर ऑनलाइन नाप ले लिया था। तो बस यही है कि आप लोगों का प्यार मिलता रहे ऐसे। और थैंक यू सो मच, आपका दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो गाइस कल देखो, कल है बुधवार, कल देखो कहाँ मार्केट जाएंगे घूमने के लिए या सामान लेने के लिए। तो फिर जहाँ जाएंगे आप ही साथ जाएंगे हमारे। तो बाय बाय।